अंगराज कर्ण युद्ध के लिए प्रस्तुत है मगधराज। युद्ध के लिए अपना शस्त्र चुन लो अंगराज। मैं अंकवासी हूं और आप मगध के, इस नाते आप हमारे अतिथि हुए, इसलिए मैं आपको अवसर देता कि जिस विद्या में आप निपुण हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तुम्हारी दृष्टि में मैं अतिथि हूं, किंतु मेरी दृष्टि में तुम शत्रु होकर, और जरासंध अपने शत्रु के सबसे प्रबल पक्ष को ध्वंस करने में विश्वास रखता है। सुना है धनुर्धारी हो तुम, मैं धनुष से ही तुम्हें ललकारूंगा। कैसी आपकी इच्छा। रथ प्रस्तुत है अंगराज। भीष्म, ललकारा अंगराज ने है, किंतु संधि हस्तिनापुर ने भंग की है। इसलिए यद्यपि हस्तिनापुर युद्ध में सम्मिलित नहीं है, किंतु युद्ध की विभीषिका उसे झेलनी होगी। जरासंध का क्रोध केवल कर्ण के अंत से शांत होने वाला नहीं है, इसकी आंच हस्तिनापुर तक अवश्य पहुंचेगी। इस युद्ध से पूर्व दो बातें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है मगध नरेश। प्रथम, हस्तिनापुर के शांति प्रयास को उसकी निर्बलता मत समझना, और मेरे मौन को मेरी दुर्बलता मत समझना। हस्तिनापुर की भीति और भीष्म के बाणों का बल अब भी वही है। दूसरी बात, यदि भीष्म ने तुम्हारा बल देखा है तो कर्ण का कौशल भी। इस योद्धा को बालक समझना तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी। कदाचित यह युद्ध तुम्हारी प्रथम पराजय लेकर आए, या कदाचित तुम्हारे लिए दुर्गम विजय पथ। कर्ण, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुमने संसार के सबसे भीषण प्रतिद्वंदी को ललकारा है। युद्ध क्षेत्र के पास अंग की प्रजा भी है। विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग उनको संकट में डाल सकता है जिनके लिए तुम युद्ध करने जा रहे हो। जरासंध की शक्ति उसकी आक्रामकता में है। उसे अवसर मत देना कि वो तुम पर वार कर सके। प्रारंभ से ही मुझे मगध नरेश को पीछे हटाना है। पहले उनकी युद्ध नीति को समझना है और फिर उसे चूर चूर करना है। आप भूल रहे हैं मामहीम कि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मुझे स्मरण है कर्ण, और तुम भी स्मरण रखना कि ये कोई रंग भूमि नहीं, वास्तविक युद्ध भूमि है। और तुम्हारे समक्ष कोई राजकुमार नहीं, संसार का सबसे विकट प्रतिद्वंदी खड़ा है। मेरा लक्ष्य केवल परिवर्तन है मामहीम। मेरा केवल एक ही शत्रु है, अन्याय, जो हर बार नए रूप में आता है। रंगभूमि में राजकुमार बनकर
और युद्ध भूमि में मगध नरेश बनकर, परंतु ये राधेकरण जीते जी इस अन्याय से कभी हार नहीं मानेगा। ईश्वर करे तुम्हें विजय प्राप्त हो कर्ण। यदि तुम पराजित हुए तो मुझे स्वयं को युद्ध में सम्मिलित करना हो, जिसका अर्थ है हस्तिनापुर को युद्ध की अग्नि में झोंकना। तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने तुम पर विश्वास किया है, उसकी परीक्षा में खरे उतरना है तुम्हें कर्ण। मैं वचन देता हूं मां महिम कि अपने मित्र के विश्वास की लाज रखूंगा, परंतु आपको भी वचन देना होगा कि आप मेरे कहे बिना इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। तुम करना क्या चाहते हो कर्ण? ये युद्ध केवल अंगराज और मगध नरेश के मध्य नहीं, ये युद्ध अंग की प्रजा का, उनके भीतर छिपे भय से भी है। और भय के अंधकार में सोई अंग की प्रजा को मैं जगाना चाहता हूं। इसलिए आपसे वचन चाहिए कि जब तक मैं ना कहूं, आप अपना धनुष नहीं उठाएंगे। मेरा आशीष है कर्ण, विजयी वही हो जो अधिक श्रेष्ठ हो। ये युद्ध केवल अंगराज और मगध नरेश के मध्य नहीं, ये युद्ध अंग की प्रजा का, उनके भीतर छिपे भय से भी है। और भय के अंधकार में सोई अंग की प्रजा को मैं जगाना चाहता हूं। इसलिए आपसे वचन चाहिए कि जब तक मैं ना कहूं, आप अपना धनुष नहीं उठाएंगे। मेरा आशीष है कर्ण, विजयी वही हो जो अधिक श्रेष्ठ हो। बस एक महाअस्त्र और इस बालक की ललकार के साथ साथ अंग की हराशा भी समाप्त। मुझे मगध नरेश को दिव्यास्त्र संधान का अवसर नहीं देना है।
आज तक मैंने ऐसा धनुर्धारी नहीं देखा। निश्चित रूप से इसकी गति पवन को भी पराजित कर दे। धन्यवाद महामहिम, आप कर्ण के साथ हैं। मैं केवल धर्म के साथ हूं। स्पष्ट रूप से कहूं तो हस्तिनापुर के साथ हूं। यही तो आश्चर्य है महामहिम कि ये धर्म केवल हस्तिनापुर के विशाल महलों तक क्यों रहता है। ये धर्म कभी चलकर हम सूतों की कुटिया तक क्यों नहीं आता। देखो देखो, ये सच्चे अर्थों में हमारा राजा है। हमारे लिए, प्रजा के लिए, अंग देश के लिए जरासंध से युद्ध कर रहा है। देखो, इन्हें इस प्रकार बाहर नहीं आना चाहिए। जरासंध इनका प्रयोग करेगा। अब अवसर आ गया है कर्ण, जिनके लिए तुम मुझे पराजित करना चाहते हो। अब यही लोग तुम्हारी पराजय का कारण बनेंगे। सहस्त्र बाणास्त्र। तूने जरासंध को नहीं, आज एक चींटी ने गज को ललकारा है कर्ण, गजराज को। तो आज सिद्ध हो जाएगा कि यदि एक चींटी भी अन्याय के प्रतिकार पर उतर आए तो वो एक गज को भी पराजित कर सकती है। जरासंध आक्रामक हो रहा है। अवसर मिलते ही दिव्यास्त्र संधान करेगा। कर्ण, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। एक बार जरासंध के क्रोध का ज्वर उठा तो उसका सामना नहीं कर पाओगे तुम। बहुत हुआ अंगराज, बहुत देख लिया बच्चे का खेल। अब तुम्हारा खेल मैं समाप्त कर दूंगा। अपनी प्रजा की रक्षा करने आए हो। देखो अंगवासियों, ये तुम्हारी रक्षा करने आया है। अरे जो अपने अनुज की रक्षा ना कर सका, वो तुम सहस्त्र अंगवासियों की रक्षा क्या करेगा? नहीं कर्ण, क्रोधित मत हो। क्रोध में आओगे तो एकाग्रता खो दोगे। क्रोध करने की भूल मत करना। नहीं महामहिम, कर्ण को उकसाने की भूल तो मगध नरेश कर रहे हैं। कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उसका क्रोध ही है।
क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो। कर्ण, उपयोग करो। कर्ण, जरासंध को भूषाई किया तूने। बस इतना ही बल है तुम्हारे बाणों में कर्ण। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बाण नहीं है जो जरासंध का वक्ष भेद सके? परिचय मिल गया मगध नरेश, उस बाण का जो तुम्हारी छाती भेद सकता है, और उस धनुर्धारी का जो तुम्हें पराजित कर सकता है। जरासंध का रक्त बहाया तूने कर्ण। अभी संघ प्रदेश की प्यास तुम्हारे रक्त से बुझेगी।